थोड़ी सी तो बात की है ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इशू किए हैं प्री एडमिशन नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये जो इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस है उसमें, और ये 3 बेंच जो है जजेस का ये बैठा हुआ है, और इसमें एक चीफ जस्टिस अनवर फारूक हैं, दूसरे जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, और तीसरे जो हैं बाबर सत्तार हैं। तो इसके अंदर जो पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा था कि इसको नल एंड वॉइड किया जाए। अगस्त 2 को उन्होंने ये डाली थी दरखास्त उसमें कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि ईसीपी का जो शो कॉज नोटिस है इसको रिवोक किया जाए। तो कोर्ट ने इनका आज सारे केसेस सुनने के बाद जो है उनको कहा कि ईसीपी की जो साइड से लोग हैं वो भी आए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी लोग आए और इसके ऊपर आके बात करें। और अब चूंकि उनके आज कोई नहीं थे आए हुए ईसीपी से लोग, तो उन्होंने कहा जी कि अब हियरिंग जो है उसको अगस्त 24 तक किया जाता है। तो बाबर सत्तार साहब के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, कुछ तो मेहदी साहब ने बताया है, लेकिन बाबर सत्तार साहब बड़े ही काबिल किस्म के बंदे हैं, हार्वर्ड लॉ ग्रेजुएट हैं और ज़बरदस्त किस्म की अपनी लॉ फर्म चलाते हैं इस्लामाबाद में, और इंटरम गवर्नमेंट में थोड़ी देर के लिए रहे थे, लॉ मिनिस्टर भी रहे थे। तो इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट माइंड। तो देखेंगे अभी ये क्या फ़ैसला करेंगे। अच्छा जनाब, आज इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने आज एक दफ़ा फिर से न्यूट्रल्स को जो है ललकारा है। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज़ को देख लें। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था तो इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बैठती थी और आईएसआई मुझे कहती थी कि पीपीपी और पीएमएलएन वाले जो हैं वो बेतहाशा जो हैं वो करप्ट हैं। तो अब मुझे लगता था कि ये बड़े सही लोग हैं, लेकिन जिस वक्त मैं पीएम बना तो मेरे अंडर इन्होंने नैब नहीं रहने दिया, और नैब अगर मेरे अंडर कंट्रोल होता तो मैं इन तमाम करप्ट पॉलिटिशियन से 15 to 20 बिलियन रुपीज़ जो है मैं इनसे निकलवाता। तो अब इस मुल्क की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसी चीज़ के ऊपर है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कराए जाएं, और जो डिसीजंस हैं वो आज के ज़माने में सही लिए जाएं। और इन करप्ट पॉलिटिशियंस को मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं ये करप्ट हैं तो वो इनको क्यों लेकर आए हैं। और इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल्स जो है उन्होंने जो थेफ्ट है उसको बैड चीज़ अब वो नहीं समझते, बुराई नहीं समझते, और इसलिए उन्होंने इनको नहीं स्टॉप किया। तो क्यों नहीं आपने स्टॉप किया? उन्होंने कहा जी कि आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगी और आपको ब्लेम देंगी इस चीज़ के लिए, तो कि आपने कंट्री के लिए क्या किया। तो ये जो फैसले बंद दरवाज़ों के पीछे होते हैं ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। तो आप ये इस तरह की काम ना करें, और जो अभी पाकिस्तान के हक में है वो काम करें। इसके अलावा जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने आज अलाउ किया है शहबाज गिल साहब के जो लॉयर्स हैं कि वो उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने आज रिपोर्ट भी मांगी है इस्लामाबाद पुलिस चीफ से, और कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि ये इनका जो फिजिकल रिमांड आपने लिया था और ये जो इतना इनको मारा पीटा है वो किस चक्कर में मारा है आपने। तो उन्होंने कहा है जी कि ये जितने लोग भी हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स जो है एजी उसका इस्लामाबाद, ये सब लोग इधर आएँ और मुझे आके इस चीज़ का जवाब दें हमें पेशावर हाई कोर्ट में। इनको आपको पता ही है कि शहबाज गिल साहब को सेडिशन केस में बनाया गया है इनके ऊपर, और इनको पहले पिंडी के अडयाला जेल में रखा था, क्योंकि अडयाला जेल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो उनको लगा कि शायद ये इसमें ज़्यादा इनको मुश्किलात नहीं आएंगी। लेकिन फिर इनको पिंडी डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट किया था, और फिर उधर वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए जब इन्होंने कहा मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन पता ये चला है कि इनके ऊपर इतना टॉर्चर किया है, और कुछ इनका जो है वो अलेजली कुछ किडनीज़ जो हैं वो भी इफ़ेक्ट हुई हैं। बहरहाल अब पता चलेगा। तो ये जो है उन्होंने कहा जी कि ये सारी रिपोर्ट मुझे दे पुलिस के, क्यों इनको इतना टॉर्चर किया गया है। और आज वैसे फॉर द फर्स्ट टाइम अपोजिशन के भी कुछ लीडर्स ने बहुत कंडेम किया इसको, कि एक आदमी जो है उसके साथ आप बात जो है उसकी ना माने, आप उसके साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मार पीट का इस हालत में पहुंचा देना जो है वो नहीं है, सही नहीं है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं मुराद रास साहब, उन्होंने कहा है जी कि अब हमने 11,000 वेकेंट पोस्ट जो हैं वो हमने टैप की हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उन्होंने कहा है जी कि इसके ऊपर नॉन टीचिंग स्टाफ रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे कोई स्टेनो है या कोई टाइप करने वाला है, या कि कोई जैसे गेट कीपर है या फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का बंदा है, तो ये 11,000 नौकरियां हैं।
تو وہ کہتے ہیں جی کہ انڈر BS01 اینڈ BS04 میں نے یہ سارا انیشیٹ کر کے سمری بھجوا دی ہے اور جیسے ہی اس کا اپروول آئے گا تو ہم جو ہے یہ بھرتیاں شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی وچ از ویری ویری گڈ نیوز. اس کے علاوہ PTI کے جو لیڈر ہیں مراد سعید صاحب, انہوں نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں شام کو جس وقت جو ہے پمس میں شہباز گل صاحب جو کہ بہت بیمار ہیں, ان کو جو پولیس ٹارچر سے اللیجلی وہ بیمار پڑ گئے ہیں اور وہاں پہ پمس میں ہیں, تو وہاں پہ جب میں ان کو دیکھنے گیا تو اس وقت میرے گھر کے باہر جو ہیں کچھ لوگوں نے آ کے موٹر سائیکل پہ چکر مارنے شروع کر دیے. جب مجھے میرے گھر کے ملازموں نے بتایا تو میں نے اپنے کلوز فرینڈس کو بتایا. وہ جب آئے تو انہوں نے بھاگ لگائی, دوڑ لگائی. تو وہ جب ان کے پیچھے گئے تو یہ ریڈ زون میں ان کو پولیس نے انٹر ہونے دیا, ان پولیس والوں کو, موٹر سائیکل والوں کو, اور ڈپلومیٹک انکلیو میں اور ایون PM ہاؤس کے پاس بھی جانے دیا گیا, حالانکہ وہ سارا ایریا بیریکیٹڈ ہے اور صرف ID دیکھ کے لوگوں کو جو ریلیونٹ اس علاقے کے ہیں اس کو انٹر ہونے دیتے ہیں, ہر کسی کو ہونے نہیں دیتے ہیں. تو یہ کون لوگ تھے, یہ کون موٹر سائیکلسٹ تھے, کن کو بھیجا تھا, اور میری بھی فیملی کو اب ہراس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح کی آپ بنانا اسٹیٹ جو ہے یہ چلا رہے ہیں. تو یہ اچھا جی, ISPR کی آج ایک آئی ہے, پریس ریلیز آئی ہے, اور اس کے مطابق جی جو امریکہ جو ہے, امریکہ کا بڑا پیار بڑھ گیا پاکستان سے. امریکہ کا آج بہت بڑا ڈیلیگیشن انڈر کمانڈر US سینٹکام جنرل مائیکل ایرک کوریلا جو ہیں, اور ان کی اور جو ڈیلیگیشن ہے وہ آج راولپنڈی ہیڈ کوارٹرز میں جنرل باجوہ سے انہوں نے 1-on-1 ملاقاتیں کی ہیں, اور انہوں نے پاکستان ملٹری کی جم کے تعریفیں کی کہ کیا کام کیا زبردست آپ نے افغانستان میں, اور کیسے آپ نے ٹیررزم کو کنٹرول کیا ہے, اور ریجن کے اندر کیسے آپ پیس اور اسٹیبلٹی لائے ہیں, اور بڑا ویری گڈ, شاباش, ہم تو بڑے امپریسڈ ہیں پاکستان ملٹری سے. اور اس کے بعد انہوں نے ملٹری میوزیم اور جو ہسٹوریکل انکلوجرز ہیں وہ بھی انہوں نے کیے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑی, ہماری خواہش ہے کہ ہم USA والے ملٹری ٹو ملٹری ٹائز جو ہیں پاکستان سے بڑھائیں. ٹھیک ہے جی, اچانک سے پیار آ گیا پھر سے. اب یہ ہنی مون کتنے دن چلے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, آج ایک بہت ہی میجر نیوز انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے آئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایکٹریس تھی, ینگ سی, جیا خان, جس کا کہ افیئر تھا سورج پنچولی کے ساتھ, جو کہ بیٹے تھے آدتیہ پنچولی کے, اور جو ہے وہ اس کے بعد اس لڑکی نے کر لیا تھا سوئسائڈ. اس کے لیے ان کے یہ جو بوائے فرینڈ ہے جو سورج پنچولی, اس کو پکڑ لیا تھا اور ان کے اوپر پروب چلائی تھی, لیکن ان کو پھر بیل پہ چھوڑ دیا تھا. آج اس کی جو والدہ ہے جیا خان, یہ جو لڑکی ہے رابعہ, جیا خان کی ماں رابعہ جو ہے آج ممبئی کی اسپیشل کورٹ میں آئی تھی, اور اس نے کہا جی کہ یہ جو میری بیٹی نے 2013 میں اللیجلی آپ کہتے ہیں سوئسائڈ کیا ہے, وہ سوئسائڈ نہیں تھا, اور اس نے ایکیوز کیا ہے اس کو سورج پنچولی کو جو اس کا بوائے فرینڈ ہے. اس نے کہا جی میری بیٹی جس وقت لنڈن سے یہاں پہ آئی تھی تو یہ ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی, اور جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ CBI نے ابیٹمنٹ آف سوئسائڈ کے لیے اس لڑکے کو کیا تھا. اس لڑکے نے میری بیٹی کو اپروچ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تم سے بڑا لو کرتا ہوں. پہلے تو میری بیٹی بڑی ریلکٹنٹ تھی, پھر اس نے اس لڑکے کے ساتھ افیئر چلا لیا. شروع میں تو یہ بڑی خوش تھی, لیکن اس نے مجھے کہا جی اب مجھے ممبئی میں کام بھی مل رہا ہے, لیکن یہ آنا چاہتی تھی واپس کرسمس میں, December 24, 2012 میں, لیکن یہ جب آئی نہیں تو میں نے پھر میسج اس کو بھیجا تو کچھ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا, اور پھر اس کا میسج آیا کہ جی میں تو جو ہوں ان کے ساتھ یہاں پہ ہوں, اور لیکن میری اب اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو اب میں شاید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اتنے میں جی وہ کہتی ہے سورج کا مجھے آ گیا میسج کہ جی تم اس کو سمجھاؤ کہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں جیا سے, اور مجھے ایک سیکنڈ چانس دے. وہ کہتے ہیں جی پھر میری بیٹی نے اس کو سیکنڈ چانس دیا, پھر یہ گوا چلے گئے, پھر گوا سے اس کا پھر میری بیٹی کا میسج آیا کہ یہ تو بڑی عجیب جگہ ہے اور میں مر جاؤں گی, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ امبیرس مجھے کرتا ہے. اینڈ دین وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے کہ لاسٹ تھنگ آئی فاؤنڈ آؤٹ واز دیٹ مائی ڈاٹر ہیز کمیٹڈ سوئسائڈ. حالانکہ وہ اتنی خوش تھی اپنے ریلیشن شپ میں اور ویسے بھی اپنے کریئر میں بھی. تو یہ جو ہے اس میں یہ لڑکا انوالوڈ ہے, اس کا بوائے فرینڈ. تو اس کو تو آج یہ ساری اسٹوری جو ہے ممبئی نے کورٹ میں اس نے سنائی ہے, اسپیشل کورٹ جو ہے اس میں. تو اب چونکہ ظاہر ہے اس لڑکے کے پیچھے بہت بڑے لوگ کھڑے ہیں, اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی بہت بڑے سٹارز ہیں. تو اب پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ کھل سکتی ہے پھر سے جو ہے انویسٹیگیشن. انڈیا کے جو کامیڈین ہیں راجو شریواستوا, ان کی حالت بے انتہا خراب ہے. وہ لوگ جو کامیڈی نائٹس دیکھتے تھے انڈیا کے, ان کو ضرور پتہ ہوگا اس کے بارے میں. بڑا فیمس وہاں کا ہے یہ کامیڈین ہے, اور یہ جم کے اندر یہ کر رہے تھے ایکسرسائز, لیکن وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور یہ کلیپس کر گئے, اور چیسٹ میں ان کے پین آ رہی تھی, اور
इनको फिर जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर पे रखा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इनका ब्रेन जो है बिल्कुल डेड हो चुका है। तो रूमर्स तो आने शुरू हो गए थे कि इसकी डेथ हो गई है, लेकिन फैमिली ने कहा है कि भाई उसकी डेथ नहीं हुई है, तो ये फेक न्यूज़ आप ना फैलाएं। लेकिन अब बचना जो है डॉक्टर्स का कहना है कि शायद मुश्किल हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस को जनाब आज एक दिया है, इंटरव्यू दिया है विराट कोहली ने। आपको पता ही है 33 ईयर्स एज है उनकी, और मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ कोहली की, मैं खुद ज़बरदस्त किस्म का अग्रेसिव बैट्समैन है। तो खबरें ये आ रही थी चूँकि कि एशिया कप 2022 में ये शायद लीड कर सकते हैं बैट्समैन जो हैं उनको, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये लेकिन अभी कुछ अरसे से 50 रन्स भी नहीं बेचारे बना सक रहे, खासतौर पे भी जो इंडिया का टूर इंग्लैंड का हुआ था उसके अंदर, तो और भी बहुत सारी गेम्स में तो बड़ा उनके ऊपर प्रेशर था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज उनसे पूछा कि एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट आपके ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं। वो कहते हैं हाँ, आप बहुत सारे लोगों में भी बैठे होते हैं तो आप अपने आप को लोनली फील करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ही इतना गेम्स का होता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं और वो बिल्कुल आपको तोड़ फोड़ देते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर सैनिटी रखना चाहते हैं तो बैलेंस रखें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ भी वक्त गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें और अपनी गेम भी करें। तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा जी आप कैसे ये बैलेंस करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि मैं अच्छी क्वालिटी स्लीप करता हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो बेचारा जिस तरह से इसको, वैसे कोहली का आपको पता है ना कि जो हमारे बाबर आजम है उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी 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 बिल्कुल उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन 2018 से लेके अब तक जो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं वो बाबर आजम ने बनाए हैं, सेकंड पे कोहली है, और थर्ड पे मैं वो इंग्लैंड के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तो ये बहुत अरसे से खेल भी नहीं रहा है ना कोहली, और फिर जो खेल भी रहा था उसमें भी अब रन्स नहीं बना रहा था, तो बैड फॉर्म में है। That's not my fault. हाँ जी। अच्छा जनाब, पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने एडवाइस किया है आजम खान और कासिम अकरम को कि जो पाकिस्तान के अंदर T20 होने वाला है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड जॉइनिंग कैरेबियन प्रीमियर लीग। इनको एनओसीज जो इन्होंने कहा था हमको दें, उसके लिए इनको डिनाई कर दिया है, क्योंकि नेशनल T20 जो गेम्स हैं वो अगस्त 30 से शुरू हो रही हैं और जो CPL है वो स्टार्ट हो रहा है सितंबर 1 से। तो इन्होंने, आजम ने अपने को साइन किया था बारबाडोस रॉयल्स ने और कासिम को सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स ने, लेकिन मोहम्मद आमिर जिन्होंने कहा था कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, और इमाद वसीम जो हैं जो कि अब नहीं है स्क्वाड का हिस्सा, तो उनको एनओसी दिए गए हैं, तो वो जाके ये जो है कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे, लेकिन इन दोनों को मना कर दिया गया है। एंड जनाब ज़बरदस्त जो है अनबीटन 50 रन्स बनाए मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने। सेकंड जो ODI हो रहा था पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के साथ उसमें, और 7 रन से फिर से जीत गया है पाकिस्तान जो है, और ये हो रहा था मैच रॉटरडैम में, और अब 2-0 से ये जो है आगे चल रहे हैं। बाबर आजम ने 57 रन्स बनाए ऑफ 65 बॉल्स, और नेदरलैंड्स ने बनाए थे टोटल 186, पाकिस्तान ने बनाए 187 विद 16.2 ओवर्स टू स्पेयर। हालांकि जो उनका डच सीमर था विवियन किंगमा, उसने ये जो ओपनर्स थे फ़खर जमान और इमामुल हक को बहुत चीपली जो है आउट कर दिया था। मेरे ख्याल में 11 पे 2 आउट थे, कुछ ऐसे था। लेकिन उसके बाद फिर आके बाबर आजम ने, रिजवान ने, सलमान ने, इन्होंने फिर सहारा दिया, तो अपनी स्टडी की इनिंग्स तो पाकिस्तान आज 7 विकेट से जीता है। शोएब अख्तर साहब हमारे आज बड़े भड़के हुए नजर आए फिर से। आपको पता ही है वो बड़ा पैशनेट है अपने मुल्क के लिए, मुल्क के खिलाफ नहीं कोई बात सुनता, चाहे पागल है चाहे जो भी है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनता शोएब अख्तर जो है जनाब, ये बड़ा भड़का हुआ नजर आया ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस पे। इसलिए उसकी वजह यह है कि उसको पाकिस्तानी जो पेसर है मोहम्मद हसनैन, उसने ये जो 100 टूर्नामेंट UK में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, उसमें उसने उसको आउट किया। और ये मैचेस जो हैं चल रहे थे सदर्न ब्रेव के बीच में और ओवल इनविंसिबल्स के बीच में। तो उसने जब इसको आउट किया तो ये जो है स्टोइनिस जो है, ये जब चल के जा रहा था तो इसने उसकी अपनी तरफ से ना नकल उतारने की कोशिश की है, ऐसे ही जैसे वो चकिंग नहीं होती, ऐसे हाथ ऊपर उठाया और ऐसे बॉल फेंकने की कोशिश की। तो शोएब अख्तर ने कहा कि ये बड़ा शेमफुल जेस्चर है और तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, तुमने ऐसे कैसे किया। और फिर उसने कहा कि हाँ अब तो ICC बिल्कुल ही खामोश रहेगा, ICC तो अब बोलेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलेगा, लेकिन प्लेयर्स को ऐसा कुछ करने के लिए जो है इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो शेम ऑन यू, तुमने ऐसे कैसे किया। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज फ्रॉम ब्लूमबर्ग के मुताबिक फीफा के जो फैंस हैं उन्होंने ऑलरेडी, ये देखो जी, फीफा के जो मैचेस होने वाले हैं कतार में, जो दोहा के अंदर होने वाले हैं, 2.45 मिलियन टिकट्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं वो नवंबर में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको ये बिक गए हैं। 3 मिलियन स्पॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो क्लोज टू 521,000 जो टिकट्स हैं अभी, जैसे ही रिसेंटली एक दिन पहले जब उन्होंने
کھولا تھا تو بکے تھے. اور زیادہ تر یہ جو ٹکٹس ہیں یہ لوگوں نے قطر میں اور سعودی عربیہ میں اور UAE جو ہیں اس میں ٹاپ بائرز ہیں ان کے. ظاہر ہے وہ پاس ہیں سارے علاقے. اینڈ دین بحرین people going to come from Europe, yes, people going to yes, come from yes. all over the world. Oh yes, تو کیا اسٹیڈیمز ہیں. یہ ٹکٹس جو ہیں یہ تو this is just the beginning. This is just a beginning. This is just a beginning. ہاں جی they all be sold out. black میں بکیں گے. ہاں بالکل. تو بڑے ایکسپینسو ہیں وہ ٹکٹس جو ہیں. بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ ملینز میں بک چکے ہیں اور ابھی بکیں گے. اور آس پاس کی جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں اس سے زیادہ تر بہت سارے لوگوں نے لیے, کیونکہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے نا. آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہ آئیں گے صبح میچ دیکھیں گے, شام کو چلے جائیں گے اپنے واپس. تو دیٹس دا تھنگ ایکچولی. تو پاکستان سے بھی میں نے سنا بڑے لوگ آ رہے ہیں. واہ جی, مجھے بھی اڈاپٹ کر لو جی.